कि उनकी जिंदगी में भी बरकत नहीं होती, उनकी जिंदगी में भी अल्लाह 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 अल्लाह, उनकी जिंदगी में भी बरकत नहीं होती, जो हराम पीते हैं और हराम खाते हैं, जो हराम पीते हैं और हराम खाते हैं। और जवान रखते हैं, इनकलाबी शहर अभी अभी अज़्म हिम्मत जवान रखते हैं। हम दिलों में कुरान रखते हैं, जो रखते हैं कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ, कि अज़्म हिम्मत जवान रखते हैं, मुकम्मल तौनाई के साथ आप तक पहुंचा रहा हूं कि अज़्म हिम्मत जवान रखते हैं, हम दिलों में कुरान रखते हैं। और क्या डराएगा, क्या डराएगा जमाना हमें, हम हथेली पे जान रखते हैं, हम हथेली पे जान रखते हैं। और मेरे भाइयों, मैंने कहा था कभी 2017 में एक मनहूस निकला था, उसकी आवाज लोग सुनते हैं, आप लोग भी सुनते होंगे, सोनू सूद, जिसने आजान पर उंगली उठाई थी और न जाने कैसी कैसी बातें कही थी। जब दुबई गया तो सूर बदल गया, फिर कह रहा है कि नहीं मुझे सुकून मिलता है, इसलिए कहा था कि नबी के नाम पर हम अपनी जान दे देंगे। जान देंगे तो कहिए सुभान अल्लाह। हाँ सुनिए कि नबी के नाम पर हम अपनी जान दे देंगे। ये जान क्या चीज है? खानदान दे देंगे। देखिए कि नबी के नाम पर हम अपनी जान दे देंगे, ये जान क्या चीज है? खानदान दे देंगे। और कौन है जो रोकेगा आजान से हमको? अरे कौन है जो रोकेगा आजान से हमको? हम उसके सीने पर चढ़कर आजान दे देंगे, हम उसके सीने पर चढ़कर आजान दे देंगे। मेरे भाइयों, वो नबी जो तमाम नबियों में आला, वो रसूल जो तमाम रसूलों में आला, वो रसूल जिसके सदके में अल्लाह ने जमीन व आसमान को बनाया, वो रसूल जिसके सदके में अल्लाह ने चांद व सूरज को बनाया, वो रसूल अगर मेरे नबी ना आते तो मेरे भाइयों कायनात में कोई भी नहीं आता। मेरे नबी ना आते तो 1,24,000 अंबिया किराम ना आते। मेरे नबी को अल्लाह पैदा ना फरमाते, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में ना भेजते तो आसमान को ना बनाते, अल्लाह अपने नबी को ना भेजते तो जमीन को ना बनाते, अल्लाह अपने नबी को ना भेजते तो चांद व सूरज को ना बनाते, अल्लाह अपने नबी को ना भेजते तो मेरे भाइयों 18,000 80,000 मखलूकात को पैदा न करते, अल्लाह अपने नबी को ना बनाते तो बरारा आज जाके मुसलमानों आपको ना बनाते, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को पैदा न करते तो जो लोग मेरे नबी पर उंगली उठाते हैं अल्लाह उन्हें भी पैदा न करते, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को ना बनाते तो जन्नत को ना बनाते, अल्लाह अपने महबूब को ना बनाते तो दोज़ख को ना बनाते, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को पैदा न करते तो न अनुपर शर्मा आती, न नवीन जिंदल आता, न सोनू सूद आता, न कोई गुस्ताखे रसूल आता। मेरे भाइयों, इसलिए आए क्योंकि मेरे नबी आए। इसलिए तो शायर कहता है बना होता बुत खाना काबा अभी तक अगर बुत नबी ने निकाले ना होते। और मुबश्शिर रशीदी कहता है, क्या कहता है? बहुत बहुत शुक्रिया। मुबश्शिर रशीदी कहता है कि लिकुल्ली नबीय्यिन फिल अनाम फजीला। कारी दाविश रिहान साहब आपकी दुआएं चाहते हुए लिकुल्ली नबीय्यिन फिल अनाम फजीला व जुमलतुहा मजमुअतुन लि मोहम्मद। हर नबी को फजीलत मिली, मकाम मिला, मर्तबा मिला, हैसियत मिली, बुलंदी मिली, खुशहाली मिली, कामयाबी मिली। सारे अंबिया के महासिन को, महामिद को, खूबियों को, इनामात को, इनायात को, नवाजिशात को जिस गुलदस्ते में जमा कर दो, उस गुलदस्ते का नाम आमना का लाल, अब्दुल्ला का नूरे नजर, मक्के का दुर्रे यतीम, सरवरे कायनात, शाफ़िए महशर, वजह कायनात, सैयदुल अंबिया, सैयदुल अत्किया, इमामुल मुबल्लिगीन, इमामुल मुजाहिदीन, व आला आली कमाली जमाली नवाई अताई शानी बयानी कुरानी मुहम्मदिन मुनव्वर मुतहहर मुअज़्ज़ज़ आला अरफा अकमल और कामिल नबी। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो नबी जिस नबी में आदम का खल्क, शीश की मारिफत, न्यू का जोश
जुनू का जोश तबलीग, इब्राहिम का वलवले तौहीद, इस्माइल का इसार, साले की फसाहत, लूत की हिकमत, मूसा का जलाल, हारून का जमाल, याकूब की तस्लीम और रजा, दाऊद की आवाज, अय्यूब का सब्र, यूनुस की इताअत, यूसा का जिहाद, दानियाल की मोहब्बत, इलियास का वकार, यूसुफ का हुस्न, यहया की बाकी, ईसा का ज़ौद तकवा, सुलेमान की सयाहत, व रफ़अना लका ज़िक्रक। जहां के सारे कमालात एक तुझ में है, पर तेरे कमालात किसी में नहीं पर दो चार। अल्लाह ने मेरे नबी को इतना अजीम बनाया, इतना आला बनाया, इतना खूबसूरत बनाया, इतना बेहतरीन बनाया। लोग कहते हैं बरारो वालों आप लोग सुनो, और सीमांचल वालों आप लोग सुनो, आप ये समझते हैं कि कारी ताबिश रिहान साहब ने नात पढ़ दी तो बड़ी बात है, कारी शमशाद राही ने नात पढ़ दी तो बड़ी बात है, हमने जलसा सजा लिया तो बड़ी बात है। मेरे भाइयों, हमने नबी का नाम ले लिया तो बड़ी बात है। नहीं नहीं मेरे भाइयों, ये आपकी भूल है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में कोई गुस्ताखी करे ये हमें बर्दाश्त नहीं। कोई लोग, कुछ लोग मेरे नबी को बुरा भला बोले और कह दे, बुरा भला बोल करके यूं कह दे, यूं सोचे कि मैंने नबी की शान को घटा दिया। नहीं नहीं, ये उसकी भूल है। मेरे भाइयों, उसे तो ये भी नहीं पता नबी ना आते तो वो भी नहीं आते। उसे तो ये भी नहीं पता नबी के सदके में नवीन जिंदल आया, नबी के सदके में मेरे भाइयों नुपुर शर्मा आई। उसे तो ये भी नहीं पता कि प्यारे आका के सदके में अल्लाह ने कुरान में फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ नबी, हमने आज के लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। इसलिए मुबश्शिर आपके सामने मैं खड़ा होकर कहता है, और क्या कहता है, मुल्क हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर 29 लाख मसाजिद है। उन मसाजिदों के अंदर सिर्फ मुअज्जिन जो आजान देता है, और मुअज्जिन आजान देता है 5 मरतबा, उससे पता चलता है मेरे नबी का नाम है नामी। इसमें गिरा में 1 करोड़ 45 लाख मरतबा मेरे नबी का नाम लिया जाता है सिर्फ आजानों के जरिए से। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब आजान होती है, एक आजान में 2 मरतबा मेरे नबी का नाम लिया जाता है। इससे पता चला कि 2 करोड़ 90 लाख मरतबा सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला मुअज्जिन के जरिए से, आजान के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी लिया जाता है। इसलिए आपके हवाले जनाब कारी ताबिश रिहान को कर रहा हूं इन 4 मिसरों के साथ कि किसकी मजाल मेरे नबी की मिसाल दे, किसकी मजाल जो मेरे नबी की मिसाल दे। अरे पश्चिम से आज भी कोई सूरज निकाल दे और बिक जाए झोपड़ी, मकान, दुकान सब बिक जाए झोपड़ी, मुझे मंजूर है खुदा, लेकिन मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। मैं पर शायर इस्लाम जनाब कारी ताबिश रिहान साहिब। अस्सलामु अलैकुम हजरात, अभी मुफ्ती महरुल हक साहब दामत बरकातुहू ने जो गुफ्तगू की हलाल और हराम के हवाले से, जहन में 2 शेर अंगड़ाई लेने लगे। मतला और एक शेर मैं पेश कर रहा हूँ, मुफ्ती साहब की बिलखुसूस दुआएं लेते हुए समाअत फरमाएं। ये इरशाद आली आता हो। कि दूसरों के ऊपर जो, दोस्तों ये याद रखें, दूसरों के रूह पर जो हमेशा दुनिया की दस्तूर रहा दूसरों पर अंगुश्त नुमाई। याद रखें, अगर हम किसी की तरफ 1 उंगली करते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ इशारा करती हैं। इसलिए मैं हजरत दुआएं लेते हुए मैं मतलब पेश कर रहा हूं, उसके बाद वो शेर समाप्त फरमाएं। हम सबसे पहले हमें चाहिए कि अपना मुहासबा करें। आज हम लोग क्या करते हैं कि अपनी गलती को नजरअंदाज करते हैं, दूसरों में खामियां तलाश करते हैं। मैं शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। उलमा इकराम की बिलखुसूस तवज्जो। और जिस शेर के लिए मैंने सिर्फ शेर के लिए मैं मतलब पढ़ रहा हूँ, मतलब पढ़ना कुछ जरूरी नहीं था, लेकिन वो शेर जो मैं पढ़ना चाहता हूँ उस तक पहुंच रहा हूँ। समाअत फरमाएं कि दूसरों के ऊपर जो उंगलियां उठाते हैं, क्या इशारा भाई, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। दूसरों के ऊपर जो उंगलियां उठाते हैं, अरे अपने ऐब जाने क्यों, अपने ऐब जाने क्यों
ऐसे भूल जाते हैं तो अपने ऐब जाने क्यों फिर वो भूल जाते हैं। अब मुफ्ती साहब की बात का निचोड़ अब पेश कर रहा हूँ समाज जी इरशाद अली क्या कहने उनकी जिंदगी में भी बरकत नहीं होती। क्या कहने? जिंदगी में बरकत का मतलब ये नहीं कि आप 200 साल जी ले। जिंदगी में बरकत का मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में चैन हो, सुख हो। आप 40 साल जिए लेकिन शान के साथ जिए, खुददारी के साथ जिए, आराम के साथ जिए। जिंदगी में बरकत का मतलब ये होता है। बहुत उम्दा गुफ्तगू कि उनकी जिंदगी में भी बरकत नहीं होती। उनकी जिंदगी में भी अल्लाह 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 उनकी जिंदगी में भी बरकत नहीं होती। जो हराम पीते हैं और हराम खाते हैं, हराम पीते हैं और हराम खाते हैं। और बड़ारों वालों, एक एक शख्स आपके इस इलाके के एक शख्स की मैं दुआएं लेते हुए अब 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। इरशाद अपनी बहनों को मैं अपनी बहनों से मुखातिब हूँ, माँ और बहनों से मुखातिब हूँ। बातिल ताकतों ने बहुत वर्गलाया हमारी बहनों को कि इस्लाम ने तुम्हें पर्दे के अंदर कैद कर दिया, 4 दीवारी के अंदर कैद कर दिया, लेकिन हमारी बहनें उनके झांसे में नहीं आई। एक बहन मुस्कान ने किस तरह पूरी दुनिया में नुमाइंदगी की हमारी बहनों की। बहुत अच्छे। समात हमारे 4 मिसरे उस हवाले से मेरे नबी की शरीयत से खेलने वाले जरूर तुझ पे खुदा का अज़ाब उतरेगा। क्या कहने भाई? चौथे मिसरे पर एक एक शख्स की मैं शिरकत चाहूंगा समाज पर। मैं जरूर तुझ पे खुदा का अज़ाब उतरेगा। हमारी हंस के सह लेंगी, हमारी बहन हर एक जुल्म हंस के सह लेंगी, मगर न इनके सरों से हिजाब उतरेगा। क्या कहने में? जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर। जनाब कारी ताबिश रिहान, बरारों के अच्छे मुसलमान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या अच्छा पैगाम है, खूबसूरत पैगाम ताबिश रिहान साहब के जानिब से आपके नाम। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। शोएब भाई बहुत बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह। आप तो बड़ी तैयारी के साथ आए। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे जी। कि मगर न इनके सरों से हिजाब उतरेगा। और मेरा दिल कर रहा है कि आपने जो अहमदिया का जिक्र छेड़ा, उस हवाले से भी चंद शेर पेश करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। उससे पहले मैं जहां भी जाता हूं एक पैगाम जरूर अपने नौजवान दोस्तों को देता हूं कि उनके वालिदैन का मकाम और मर्तबा क्या है, मैं पेश कर रहा हूं समाअत फरमाएं कि हकीकी जिंदगी की तुझे को लज्जत मिल नहीं सकती। अच्छा है भाई। ये दुनिया क्या है उक़बा में भी राहत मिल नहीं सकती। तुझे ये बीवी और बच्चे मुबारक हो मगर बेटे, तुझे ये बीवी और बच्चे मुबारक हो मगर बेटे, अगर माँ बाप है ना खुश तो जन्नत मिल नहीं सकती। क्या कहने माँ बाप है ना खुश तो जन्नत मिल नहीं सकते। अब आइए अहमदिया फिरके का जो जिक्र किया था हमारे, जज़ाकल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया शोएब भाई। मुबश्शिर रशीदी साहब ने जो जिक्र किया था, अल्लाह, तो उस हवाले से दोस्तों एक फिरका पैदा होता है, एक शख्स पैदा होता है और कहता है कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाया।
नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक। कभी कभी अजीब अजीब उसने दावे किए, जिसे दुनिया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के नाम से जानती है। ऐसा मलून इंसान जिस पर कयामत तक लानत हो, जिसने करोड़ों लानत हो। यह दावा किया। कभी उसने कहा कि मुझे हजरत मरियम बनाया गया। अजीब अजीब दावे किए उसने। कभी उसने कहा कि मैं आखिरी नबी हूं। मैं शेर 2-3 शेर पेश कर रहा हूं, समाज। एक मुसलमान अपनी जान तो लुटा सकता है, लेकिन अल्लाह के रसूल के बाद कोई नबी नहीं आने वाला। कोई शख्स खत्म नबूवत से दस्तबरदार नहीं हो सकता। मैं मतलब पेश कर रहा हूं, मैं पूरी बेदारी का आपको सबूत देना होगा। खूबसूरत पैगाम सुनिए माशाअल्लाह। दीवाने हैं शाहे तैयबा के, दीवाने हैं शाहे तैयबा के, बातिल को मिटा कर दम लेंगे। हम खत्म नबूवत की शमे हर घर में जला कर दम लेंगे। हम खत्म नबूवत की शमे हर घर में जला कर दम लेंगे। और मुबश्शिर साहब एक बहुत ही प्यारा मिसरा आ रहा है, समाज फरमाए। बस मुकम्मल तौर पे आप ही की तरफ है कि अल्लाह के भेजे तब आए, अल्लाह अल्लाह, इब्लीस का भेजा अब आया। क्या कहने भाई, वाह। कि अल्लाह के भेजे तब आए, इब्लीस का भेजा अब आया। इस चोर नकब जन की हम भी दुर्गत ही बना कर दम लेंगे। क्या कहने भाई, जिंदाबाद चोर नकब जन की हम भी दुर्गत ही बना कर दम लेंगे। और जानते हैं इनका ताना बाना कहां से चलता है? लंदन से चलता है। दुश्मनाने इस्लाम की साजिश है, इनकी इसकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं। मैं शेर पेश करता हूं, समाज पर मैं इरशाद आली कि उस चोर को जाकर बतला दो, लंदन में छुपा जो बैठा है। उस चोर को जाकर बतला दो, लंदन में छुपा जो बैठा है। नापाक तेरे मंसूबे को मिट्टी में मिलाकर दम ले। नापाक तेरे मंसूबे को मिट्टी में मिला कर दम लेंगे। हम जिंदा रहें और दीन मिटे। एक मुसलमान अपनी जान तो कुर्बान कर सकता है, लेकिन कभी आंच नहीं आने दे सकता। एक मुसलमान अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने भाई, माशाअल्लाह। एक मुसलमान अपने आप को बिटा सकता है, लेकिन कभी खत्म नबूवत के दुश्मनों का के साथ समझौता नहीं कर सकता। आखिरी शेर पेश करता हूँ, समाज पर जी इरशाद है कि दीवान है शाहे तैयबा के, बातिल को मिटा कर दम लेंगे। हम जिंदा रहें और दीन मिटे। क्या कहने भाई, ऐसा तो कभी हो सकता नहीं। क्या कहने, बहुत अच्छे। हम जिंदा रहें और दीन मिटे, ऐसा तो कभी हो सकता नहीं। हम जिंदा रहें और दीन मिटे। अल्लाह अल्लाह, हम जिंदा रहें और दीन मिटे, ऐसा तो अता हो सकता नहीं। या जान गंवा देंगे या फिर फितने को मिटा कर दम लेंगे। या जान गंवा देंगे या फिर फितने को मिटा कर दम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।